हाय प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हेमंत गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्लियर है ना? हम लोग कल आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो डब्ल्यूबीसी होता है बेटा, वाइट ब्लड सेल्स। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, इन्हें हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। जैसे मैंने उसे इरिथ्रोसाइट बोला था, जैसे हम लोग डब्ल्यूबीसी को बेटा क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट, हाँ ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को मैंने क्या बोला? वाइट ब्लड सेल्स। और इसे बेटा क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्लियर हो ना? आरबीसी को क्या बोलते थे? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्लियर हो ना? यस सर। इसके पार्टिकल्स के ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको ल्यूकोसाइट। हां बेटा, इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्लियर हो ना? डब्ल्यूबीसी के मेनली हम बेसिस ऑफ उसके पार्टिकल्स पे बेटा, जो उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम होता है बेटा ग्रैन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। सर किसके सर ये डब्ल्यूबीसी की पार्ट है। पार्ट सर, ठीक सर। ग्रैन्युलोसाइट्स। यस सर। क्लियर ना बेटा? इसमें इसके तीन पार्ट हैं। ग्रैन्युलोसाइट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ब्लड में, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स। क्लियर हो ना? क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। मैं दूसरा वाला लिख लेता हूं बेटा, कब आओ जाता है बेटा। इसे दूसरे वाले को क्या बोलते हैं बेटा? एग्रैन्युलोसाइट। ये देखिएगा, ये डब्ल्यूबीसी का बेटा, बस ये देखिएगा 2 पार्ट। एक होता है बेटा क्या? ग्रैन्युलोसाइट और एक होता है एग्रैन्युलोसाइट। इसमें क्या होता है? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रैन्युलोसाइट में कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट करिए बेटा। यस सर। बेटा ग्रैन्युलोसाइट्स, क्लियर हो? इसके 3 पार्ट होते हैं। स्नोफिल क्या होते हैं बेटा? स्नोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। इनके पार्ट्स, हाँ इसके पार्ट होते हैं बेटा। एसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये किसके पार्ट में था? ग्रैन्युलोसाइट्स। मैंने ग्रैन्युलोसाइट्स आपको बोला था, जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर है ना? इसका यदि हम देखते हैं ये ब्लड कैसे दिखाई देते हैं बेटा, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ। यदि हम बात करें एसिनोफिल्स की, तो एसिनोफिल्स बेटा इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बेटा? पार्टिकल्स पाए जाते हैं। देखो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। इस सेल में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर है? और इसका जो न्यूक्लियस होता है, देखिएगा इसका जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल वैसे होता है जैसे तुम लोग हेडफोन नहीं लगाते, हेडफोन जैसा। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं कुछ आपको इस तरीके से नजर आते हैं।
क्या न्यूक्लियस। हेडफोन की एस्ट्रोफिल्स के तरह, सेल्स आपको ऐसे दिखाई देंगे। हेडफोन की तरह। हाँ कंसेप्ट क्लियर ना। देखो एस्ट्रोफिल्स इसमें जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल हेडफोन की तरीके से दिखाई देता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं ना, जो इसे बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसे, ये बाइलोब न्यूक्लियस, इसे हम बाइलोब बोल सकते हैं। बाइ मींस होता है टू न्यूक्लियस जैसा दिखाई देता है। क्लियर हो ना। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बाइलोब, क्या बोल सकते हैं, बाइलोब न्यूक्लियस। क्लियर हो। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस्नोफिल्स का। ध्यान दीजिएगा। अब हम बेसोफिल्स की बात करें, इधर देखिए बेसोफिल्स भी इसी तरीके से कुछ होता है। मेरी बात सुनिएगा बेटा, इधर इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे इसमें ग्रेन्यूल्स हैं और बिल्कुल ऐसे होता है। बट ये हम बोल सकते हैं ना कि बायोलॉजी स्ट्रक्चर ये भी लगभग होता है, बट ये थोड़ा सा इनसे देखो बेटा, ये इस तरीके से नजर आता है, ये इस तरीके से नजर आता है, मोटा हो जाता है। हाँ बेटा बस मतलब इसमें जो है मैंने बताया ना कि ये बिल्कुल हेडफोन जैसा होता है, उससे थोड़ा कम ये डेवलप होता है बस। क्लियर है ना। ये आपके क्या होगा बेटा, ये हो गया आपके बेसोफिल्स हो गए और ये हो गया एस्नोफिल्स हो गए। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि इसमें भी बेटा हम लोग ग्रेन्यूल्स वाला पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी क्या पाया जाएगा बेटा, ये बहुत अच्छे से आपको पता है कि ग्रेन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो ना। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस होते हैं। देखो बेटा इस तरीके से, ये देखो ये कैसा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये देखो इस तरीके से इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये देखो। तो ऐसे न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस। क्लियर हो। यस सर। क्या बोलते हैं इसे, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस। आपको इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर नजर आएंगे। क्लियर हो ना बेटा। यस सर। अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद फिर हम आपको एग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे WBC हैं, ये भाई साहब में सबसे ज्यादा जो वो पाए जाते हैं बेटा सब ब्लड से एसिनोफिल, क्या एसिनोफिल सबसे ज्यादा हाँ। नहीं, पहले लिखा है इसका मतलब सबसे ज्यादा वो पाया जाएगा। नहीं सर, वो पाया जाता है सबसे ज्यादा WBC में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, और ये जानते हो आप लोग, जो न्यूट्रोफिल 60 to 65% पाया जाता है मैक्सिमम। WBC में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड पाया जाता है हमारी बॉडी में, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। इसके फंक्शन भी सुनोगे ना तो आप बोलोगे कि इसकी तो तारीफ बनती ही है। जब कहीं कट लग जाता है हमारी बॉडी में, या हम कोई बाहर वाली चीजें खा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में जो हानिकारक माइक्रोब चले जाते हैं, सबसे पहले कोई दौड़ने वाला होता है ना, उसे किल करने वाला होता है, उसे मारने वाला होता है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स दौड़ता है और उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, जान से मार देता है। आपको पता है। और या कहीं कट लग जाता है, तो कट लग जाता है तो सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं और वहां पे क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं ना, सेल को स्पॉइल करने लगते हैं, सड़न पैदा करने लगते हैं, उसको भी तुरंत ही जान से मार देता है उन बैक्टीरिया को। लेकिन जब उस बैक्टीरिया को ये जान से मारता है तो खुद भी ये बहुत सारे नंबर में इसकी भी डेथ हो जाती है। और जो मारते मर जाता है बेटा उसमें बैक्टीरिया से लड़ाई करता है। हम एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे तो बहुत डिटेल से बताएंगे। और बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स की भी डेथ हो जाती है। और जो मवाद दिखाई देता है ना, जो पस निकलता है, वो इन्हीं की डेड बॉडी है। किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। जो पस दिखाई देता है आपको ना, जब चोट लग जाती है, जब दबा दबा के मवाद निकालते हैं, जो मर जाते हैं, ये लड़ाई करते करते शहीद हो जाते हैं, इन्हीं की डेड बॉडी है वो। क्लियर हो ना। तो न्यूट्रोफिल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी बॉडी में। क्लियर हो ना बेटा। तो ये क्या होते हैं, ये बेटा फाइगोसाइट्स होते हैं। फाइगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, फाइगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, एक मिनट, जो दूसरे सेल को खा जाते हैं, दूसरे बॉडी को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं फाइगोसाइट्स। क्लियर हो ना बेटा। तो न्यूट्रोफिल्स ऐसा वर्क कैसे करता है, फाइगोसाइट्स से क्या कर लेता है बेटा, खा लेता है। सबसे ज्यादा मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, तो आप समझ लेना WBC के बारे में बात कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है।
क्लियर हो ना? यस सर। बस सिंपल सी चीजें न्यूट्रोफिल इतना समझिएगा, जो दूसरे को जो दूसरे सेल को, दूसरे सेल को जो खा जाता है उसे हम फाइगोसाइट्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल से काम करता है। आने वाले जितने भी हानिकारक सबसे पहले कोई नुकसान पहुंचाता है। नुकसान क्या मतलब, उसको दूसरे जो माइक्रोब्स, हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह, वायरस वगैरह आते हैं तो सबसे पहले बेटा दौड़ता है कोई, तो कौन है? न्यूट्रोफिल। क्लियर है ना? लड़ाई करते करते खुद शहीद हो जाता है। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं बेटा बेसोफिल्स के बारे में। इतनी चीजें समझ में आ गई इसके बारे में, मैंने आपको समझाया, समझ में आ Yes, गया। sir. बेसोफिल्स के बारे में बात किया जाए। अच्छा, बेसोफिल्स कितनी मात्रा में परसेंट होते हैं? ये बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी पर 10 to 12। जी बेटा, तुक्का तुम लोग क्यों चलाने लगते हो? 0.5 to 1%, ओनली दैट, इतने परसेंट होता है बेटा बेसोफिल्स। बताओ कितने। तो जो बचते होंगे सर वो एसिनोफिल्स होते होंगे। अभी बेटा मोनोसाइट भी बचा हुआ है, लिम्फोसाइट भी बचा हुआ है। हम अभी ग्रैनुलोसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रैनुलोसाइट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो आप परेशान मत होइए, आपको टोटल 100% में पहुंचा देंगे, टेंशन ना लीजिए। क्लियर है ना? फिर ये 3 केमिकल को सेपरेट करता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस केमिकल का मैं नाम लिख ले रहा हूं बेटा, ये नोट कर लिया ना सर? क्लियर। न्यूट्रोफिल से काम समझ में आ गए। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन सा सेल परसेंट होता है हमारी बॉडी में? न्यूट्रोफिल। क्लियर हो ना? और सबसे ज्यादा भी इसमें वो पाया जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 60 to 65%। हाँ, 60 to 65% डब्ल्यूबीसी का पार्ट सबसे मैक्सिमम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब बेटा जल्दी से देखिएगा, 3 केमिकल सेपरेट करता है। एक होता है बेटा हिपेरिन। क्या होता है बेटा? 3 केमिकल। बेसोफिल्स में हम 3 केमिकल जो रिलीज करता है उसके बाद बात करते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। किसको? न्यूट्रोफिल्स को। क्लियर हो ना? ये देखो, ये देखो दूसरा। अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं? ये देखो दूसरे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम बातें बहुत करने लगते हो मोह का बातें। सबसे पहले बेटा हिपैरिन। क्या? एक हिपैरिन हो गया बेटा, क्या होगा? हिपैरिन होगा। और दूसरा होगा हिस्टामिन। क्या होता है बेटा? हिस्टामिन। और तीसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। हाँ, ये 3 केमिकल हमारे बॉडी में ये रिलीज करता है। सबसे पहला कौन सा है? हिपैरिन बेटा, HEPARIN है, इसे ध्यान करिएगा। हिपैरिन, आपको पता है जब हमारा ब्लड फ्लो करता है, जिस नदी में खून बहता है ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए। क्लियर हो ना? उस ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, उसके रिस्पांसिबल कौन होते हैं बेटा? हिपैरिन। ये क्या करते हैं? उस ब्लड वेसल्स के रास्ते को क्लियर करते हैं। समझ आया? जिससे ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं। ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में बहता रहता है, खून बहता रहता है, वो क्लॉट ना कर जाए ना, जमने से रोकने का काम कौन करते हैं बेटा? हिपैरिन केमिकल करता है। तो यहाँ पर इसके नीचे छोटा सा लिख लीजिएगा कि ये क्या करता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। एंटी कोगुलेट करता है। एंटी कोगुलेट मींस होता है जमना, जमने के अगेंस्ट काम करता है ना। यस सर। एंटी कोगुलेट काम करता है। यार टैंट कर दीजिएगा बेटा। एंटी कोगुलेंट काम करता है। क्लियर ना? मतलब उसको जमने से रोकता है, या एंटी क्लॉटिंग बोल सकते हो। यहाँ पे क्लॉटिंग भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? एंटी क्लॉटिंग भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? मतलब ये ब्लड को क्या करता है? ब्लड वेसल्स में उससे जमने से रोकता है। और ये पक्का पता है कि यदि ब्लड वेसल्स एक्युमुलेट तो वहां पे जम जाए ब्लड, इंसान तुरंत नहीं मर जाएगा, लेकिन फिर भी जो है मेडिकल साइंस इतनी आगे है कि शायद उसके चांसेस मरने के बढ़ जाएंगे। ये कह सकते हो, क्योंकि ब्लड जब तक बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा ना, कहीं पे एक्युमुलेट हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड आता रहेगा, फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग ये इतनी चीज समझ। अच्छा, हिस्टामिन का काम क्या होता है बेटा? हिस्टामिन का काम क्या होता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना। जिससे ब्लड फ्लो किया तो डायलेट कर देना, चौड़ा कर देना। समझ में आया बेटा? ब्लड वेसल्स क्या है? खून की नली, जिसमें खून बहता है उसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कर देता है?
डायलेट नली को ऑफ, सर उसके शेप में फर्क आ जाता होगा। हाँ गुड, वेसल्स, डायलेट हो। क्लियर हो ना, डायलेट ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लियर होगा ना इतनी चीजें अच्छी से, ओके। अब हम लोग, अच्छा सेरोटोनिन का काम क्या होता है, ये इट इज हेल्प्स इन स्लीप, ये जो नींद में जो हम लोग सोते हैं उसमें ये सब हेल्प करता है, तो ये यहाँ पे पार्ट इसका नहीं, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप हिपाइरिन और हिस्टामिन याद रखिएगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्लियर हो ना, इतनी चीजें आ गई समझ। Yes, sir. अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं इस्नोफिल्स के बारे में, क्लियर हो ना। यस सर। किसके बारे में बात करते हैं, इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स के बारे में। दो बार क्या वो? ये बात तो सुनना इंग्लिश निकला क्या बोल बेटा जो इस्नोफिल्स है ये उससे ज्यादा प्रेजेंट होता है, कर दिया सर। हाँ इस्नोफिल्स होता है बेटा, ये 2 से 3% प्रेजेंट होता है, कितना बेटा 2 से 3% पाया जाता है, क्लियर हो ना, 2 से 3% पाया जाता है, तो ये पार्ट होता है। और मैंने इसको जो इस्नोफिल्स नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सर। अब देखिए इसका काम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में इंसेक्ट चले जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, कभी आपने पता क्या होगा सर ना, किसके थ्रू? जो हमारे बॉडी में इंसेक्ट वगैरह किसके थ्रू, अरे वो कीड़े नहीं जो चींटियों की चली जाए, So, वो वही होते हैं तो- माइक्रोब्स होते हैं, स्कैरिस वगैरह होते हैं जो हमारे बॉडी गंदे पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, Yes, समझ sir, गया समझ गया, ये, sir. हाँ ओके, स्कैरिस बैक्टीरिया वगैरह बहुत चले से जाते हैं। हैं, क्लियर है, हाँ इनसे बैक्टीरिया से थोड़ा से ज्यादा डेवलप होते हैं, Yes, sir. तो ये सब बॉडी में चले जाते हैं, तो इस्नोफिल्स क्या करता है, उसी पे चिपक जाता है, उसी पे क्या कर देता है, चिपक जाता है, उसको खाने की कोशिश करता है, क्लियर है। तो हमारे बॉडी में ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्ट आए हमारे बॉडी में इस्नोफिल्स की संख्या ज्यादा निकले तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे बॉडी में कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े आ गए हैं बहुत ज्यादा, क्लियर ना। तो इस्नोफिल्स क्या करता है, बस इसका छोटा सा फंक्शन हम लोग याद करते हैं और इसमें लिखते हैं फाइट पैरासिटिक इन्फेक्शन, क्लियर ना। से रिपोर्ट्स में तो आते होंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल, अभी हम बता रहे हैं फाइट हाँ पैरासिटिक, अच्छा पैरासिटिक किसे बोलते हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं, जो बच्चे बता दे तो हम समझ जाएंगे, तुम लोग नाक लगा दोगे यार। पैरासिटिक इन्फेक्शन, क्लियर होगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन किसे कहते हैं, इन्फेक्शन किसे कहते हैं, सर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को ले, जो तुम्हारे सिर में जुआ है, हाँ नहीं है ना? नहीं है सर। इसको नहीं चाहिए। तो जो तुम्हारा जुआ होता है बेटा वो भी क्या है, पैरासाइट है, जो हमारे बॉडी में ही पाया जाए, हम लोग लिविंग है और उसी से जीवित लोगों से न्यूट्रिशन को ले, समझ आया बेटा, हम लोग जिंदा भी हैं और कोई बाहर से आ जाए हमारे बॉडी में प्रेजेंट भी हो जाए, हम इसे खाना भी खाएं, तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है ना। टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो ये स्काइरिस वगैरह है बेटा, हम बात करते हैं किसका, स्काइरिस, जैसे इंटेस्टाइन है बेटा, इंटेस्टाइन, यस सर, इंटेस्टाइन है ना बेटा, क्या है, इंटेस्टाइन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है छोटे छोटे कीड़े आ गए, जैसे मैंने बताया क्या आ गए, स्काइरिस आ गए, क्या आ गए, स्काइरिस आ गए, तो उस पे क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या करेगा, उसे मारने की कोशिश करेगा, ये देखो उसे मारने की कोशिश करेगा, कौन बेटा, इस्नोफिल्स, क्लियर हो ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा ना कि ये पैरासाइट क्या क्या करता है बेटा, तो जो फाइट करता है, फाइट ना बेटा, फाइट करता है, पैरासाइट इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है बेटा, फाइट करता है, क्लियर है ना, चीजें समझ में आ गई। Yes, sir. अब जल्दी से हमारे 2 चीजें और बची हैं, ग्रैन्युलोसाइट के बारे में, एग्रेनुलोसाइट के बारे में, वो भी पढ़ लेते हैं वेरी वेल से, क्लियर है ना, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सर। ठीक, मैं ऊपर जाके उनका पकड़ा इसमें नहीं किया। अच्छा बेटा अब इधर मेरी बात सुनिए, यस सर। एक ग्रैन्युलोसाइट, क्लियर है ना, इसके 2 पार्ट हैं, एक का नाम है मोनोसाइट, ध्यान दीजिए बेटा, एक का नाम है क्या, मोनोसाइट, और एक का नाम है लिम्फोसाइट। बेटा ये स्मूथली होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे
मोनोसाइट की बात किया जाए और लिम्फोसाइट की बात किया जाए ना, तो इसमें मैंने बताया पार्टिकल्स नहीं होते, ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तभी तो इसको बोला गया क्या एग्रेनुलोसाइट। इसमें पार्टिकल नहीं होते, इसमें न्यूक्लियस बेटा इस तरीके से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्लियर है ना बेटा? इसमें क्या पार्टिकल, मैंने पार्टिकल्स नहीं बनाया ना, पार्टिकल्स इसमें नहीं पाए जाते, कण नहीं पाए जाते, जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर है ना? आप और याद रखिएगा WBC भी किस में बनता है, ब्लड वेसल। ब्लड थप्पड़ मारे दिमाग सुख जाएगा, किस में बनता है, बोन मैरो। गुड, कितनी बार मैंने बोला था जितने ब्लड होते हैं हमारी बॉडी में सब बोन मैरो फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। चीजें समझ में आ रही? जो लिखे रखा जो मोनोसाइट होते हैं बेटा, क्लियर है ना, ये 20 से 25% हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं, 20 से 25%, 20 से 25% पाए जाते हैं। क्लियर है ना? ये भी क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये भी वैसे ही काम करते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स ने काम किया था, लेकिन ये और खतरनाक होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड माइक्रोब पहुंचते हैं, जैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड माइक्रोब पहुंचते हैं, खतरनाक जीव पहुंचते हैं, क्या होने लगता है पता है, ये अपना बॉडी को चौड़ा बना देता है। बताइए, अपनी बॉडी को बिल्कुल खतरनाक और बना देता है। हाँ बेटा, तो वो कर देता है बेटा, ये आप ऐसे देख सकते हो, ये बिल्कुल बड़ा बन जाएगा। क्लियर हो ना? इसको दांत आप निकाल देते हैं, ये देखो, यस सर। इतना खतरनाक बन जाएगा। क्लियर समझ में आया बेटा? बहुत ज्यादा ये डेंजरस हो जाएगा, और ये एक साथ में बहुत सारे माइक्रोब्स को क्या कर लेगा बेटा, खा लेगा, किल कर लेगा। क्लियर हो ना? तो ये भी फाइब्रोसाइटोसिस होते हैं, लेकिन ये कन्वर्टेड हो जाते हैं जिसमें माइक्रोफेजेस में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रोफेजेस में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, माइक्रोफेजेस में। क्लियर है ना? बड़े बड़े सेल को ये क्या करने लगते, बहुत मात्रा में ये क्या करने लगते हैं, माइक्रोब्स को खाने लगते हैं। माइक्रोफेजेस बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रोफेजेस में। क्लियर हो ना? बड़े हाँ अपना रूप बड़ा कर लेते हैं और बहुत सारे एक साथ में खूब ज्यादा बैक्टीरिया खूब ज्यादा खाने लगते हैं। क्लियर हो ना? जो न्यूट्रोफिल्स भी खा रहा था, मैंने बताया था, लेकिन ये और ज्यादा क्लियर हो ना? तो वो उसका शेप चेंज नहीं करता सर, वो बड़ा नहीं होता है ना, नहीं, वो कम खाता है। और देखो ये देखो खतरनाक होगा। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं बेटा, ये भी फाइगोसाइटोटिक होता है, ये भी फाइगोसाइटोटिक होता है। क्लियर है ना? लेकिन अपना बड़ा साइज करके और फिर बहुत सारे माइक्रोब्स को खाने लगता है। और फिर हमारा लास्ट बचा लिम्फोसाइट बेटा। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्लियर है ना? यस सर। ये वो आ गया ना मोनोसाइट समझ में? यस सर। क्लियर। अच्छा, माइक्रोफेजेस का मतलब समझ में आ गया ना? माइक्रोमीस होता है छोटा, माइक्रोमीस बड़ा, ये माई नहीं लिखा, ए लिखा बेटा। माइक्रोफेजेस अपना रूप ही बड़ा करके तब माइक्रोब्स को खाना शुरू करता है। और एक बार में बहुत सारे बेटा, एक बार में बहुत सारे माइक्रोब्स को खा जाता है। वो कम कम खाता है और ये बहुत सारा खाता है। क्लियर है ना? अब लास्ट बचा क्या, लिम्फोसाइट। क्लियर? इसे रब कर दे। यस सर। अभी परसेंटेज पूछते हैं कि इसमें क्या पाया गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा बेटा। 6 से 8%, 6 to 8%। क्लियर? कितने परसेंट पाए जाते हैं बेटा? 6 to 8%। लिम्फोसाइट में बेटा 2 सेल आते हैं, एक टी सेल और एक बी सेल। कौन कौन सेल आते हैं बेटा? टी सेल और बी सेल। क्लियर है ना? यस सर। जो बेटा टी सेल होते हैं, ये जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं, इन्फेक्टेड सेल होते हैं या कैंसरस सेल होते हैं। इन्फेक्टेड सेल हो गए और कैंसरस सेल हो गए बेटा, और वायरस से इन्फेक्टेड सेल हो गए। क्लियर हो ना? ये सबको क्या करते हैं बेटा, सबको किल करने में हेल्प करते हैं। और ये डायरेक्टली इम्यूनिटी में इनका रिस्पॉन्स होता है। डायरेक्टली जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा होता है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, रिस्पॉन्स होता है। किसका? लिम्फोसाइट का। तो इसमें लिख लीजिएगा, जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं बेटा, क्या होते हैं? इन्फेक्टेड
infected virus, cancerous, बैक्टीरियल, सबके बेटा जो सेल्स होते हैं इन्फेक्टर, उनको क्या कर देता है बेटा, उनको ये किल कर देता है। क्या कर देता है? किल कर देता है। क्लियर हो ना? जितने भी इन्फेक्टेड वायरस और कैंसरस और बैक्टीरिया जो समझ आया, जो हमारे बॉडी में घुसते हैं इन्फेक्टेड वाले, उनको क्या कर देता है बेटा? किल कर देता है। और डायरेक्टली ये क्या होता है बेटा, इसका डायरेक्टली जो है कंट्रोल इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है। क्लियर हो ना? डायरेक्टली क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखिएगा डायरेक्टली इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। डायरेक्टली कंट्रोल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ये टी सेल का काम होता है। और टी सेल क्या होता है बेटा? ये इतना सिर्फ टी सेल का काम था। और बी सेल क्या होता है बेटा? ये फॉर्मेशन करता है किसका? इम्यूनिटी। इधर लिख देते हैं, ये नोट कर लियो। यस सर। एक सेकंड। अब बेटा जो बी सेल्स होता है ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। किसका बेटा? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन और एंटीबॉडीज। क्लियर हो ना? ये एंटीबॉडीज का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एंटीबॉडी। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट ये करता है? अगेंस्ट वायरस। क्या लिखो बेटा? वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, और बेटा इधर ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन। क्लियर हो ना? ये इसके अगेंस्ट क्या करता है बेटा? लड़ता है। हाँ, जो बी सेल्स होता है वो एंटीबॉडीज बनाता है। क्लियर हो ना? एंटीबॉडी जितना हमारी बॉडी मजबूत रहेगा, क्लियर हो ना, उतनी बीमारी हमारे पास आ नहीं सकती हैं। उतने बैक्टीरिया और जितने माइक्रोब्स हैं यानी पाइथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनको ये क्या कर देता है बेटा? उनके अगेंस्ट क्या बना देता है? एंटीबॉडीज बना देता है। वो लोग आते हैं और किल कर देता है, नष्ट कर देता है। यस। आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। थैंक यू क्लास।